इसको सोल्व करना है। इनइक्वालिटी को आपको पता है एक्स की टर्म एक साथ लेनी होती है, कांस्टेंट टर्म एक साथ लेनी होती है। अब क्या करो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं। तो अब क्या करें सर, कुछ रॉकेट साइंस तो करनी नहीं है। 20 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 25 से 100, और मेरे प्यारे बच्चों 5 4 जा तो 4, यहाँ पे 2 माइनस का x आ जाएगा। और इसमें रंग भर देते हैं, तो छोड़ भर दीजिए, ये लो रंग भी भर दीजिए। में रंग हो ना हो, लेकिन पेंस में तो रंग भर ही देंगे। समझ रहे हो आप? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो, आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम अपलोड कर चुके हैं। आज चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 से चेंज करने से पहले बच्चों, पहले चेंज कर लेते हैं मार्कर, वरना तो बच्चों ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, और ब्लैक में वैसे भी कुछ। हाँ, इसको सोल्व करना है। इनइक्वालिटी को आपको पता है एक्स की टर्म एक साथ लेनी होती है, कांस्टेंट टर्म एक साथ लेनी होती है। बस फटाफट फटाफट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा सर? पहले तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। एक्स अपॉन 4, ये है बच्चों लेस देन किससे, 5x माइनस 2 का ब्रैकेट, अपॉन में इसके है 3 माइनस 7x माइनस का 3, और इसके डिनोमिनेटर प्यारे बच्चों कितना है, 5 है। एक काम करो बच्चों, सर क्या कर लें, पहले इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा सर, 15 आ जाएगा। इसके पास कितना जाएगा सर, 5 जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा सर, 5x माइनस का 2। सर यहाँ पे 3 जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 3, 7x माइनस का 3 हो जाएगा। और ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों, x अपॉन 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x अपॉन 4 हो जाएगा। अब क्या करो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा नहीं। तो 15x, यहाँ पे कितना सर, 20, और अंदर कितना भैया, 5x माइनस का 2, और सर 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, तो 4 3 जा 12, और 7x माइनस का 3। अब क्या करें सर, कुछ रॉकेट साइंस तो करनी नहीं है। 20 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 25 से 100, तो 100x, और 22 जा कितने बच्चों, माइनस का 40, 12 सत्ते कितने सर, 84, तो माइनस का 84x, और सर 12 3 36 हो जाएगा मेरा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 36 हो जाएगा। बस x की टर्म एक साथ ले लो, और कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ अरेंज कर लो। सर यहाँ पे कितना है सर मेरे, 15x, पहले इसको 100x माइनस 84x कितना बच्चों, 16 का x हो गया। 100x माइनस का 18 4x कितना होगा, 16x हो गया, माइनस का 40 और प्लस का 36, माइनस का 40 प्लस का 36 कितना बच्चों, माइनस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ, -4 को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और 16x यहाँ एच डी, सर 15x इधर ले आओ, यहाँ कितना बच जाएगा 4, और सर यहाँ पे क्या आ जाएगा सर मेरा x। इसका मतलब सर आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन 4। और 4 से ग्रेटर तो बच्चों बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की वैल्यू है बच्चों ओपन ब्रैकेट 4 से इन्फिनिटी। ध्यान रखना, जब जब ओपन ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब उस वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, और जब जहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं ये वाला, इसका मतलब होता है हम उसको वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 4 की बात नहीं हो रही, 4 से जस्ट ग्रेटर नंबर की बात हो रही है, तो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। और यही है मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही सुंदर सा आपका आंसर। और अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन एलसीएम ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिख दूंगा मैं 2x माइनस 1, यहाँ पे सर मेरा 3, यहाँ पे सर मेरा ग्रेटर देन, सर यहाँ पे आ जाएगा मेरा एलसीएम 20, 4 5 जो, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस का 2, और मेरे प्यारे बच्चों 5 4 जा, तो 4 यहाँ पे 2 माइनस का x आ जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों ये है मेरा प्यारे बच्चों क्या, 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की अंदर मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। या एक काम करो सर, क्या काम करें, 20 की मल्टीप्लाई इधर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 की मल्टीप्लाई इधर करोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों ये 40x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों ये 20, और 3 की मल्टीप्लाई बच्चों इधर कर लो, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर लो, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो 3 5 या बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा मेरा सर 3x माइनस का 2, और 3 4 जा कितना हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरा 2 माइनस का x बन जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आती है? सर आपके होते हुए हमें समझ में ना आए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो 40x माइनस का 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 के अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 15 3 जा 45x हो जाएगा, 15 3 जा 45x हो जाएगा।
15 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, इंटू जा माइनस का 30। और सर यहाँ 12 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, और -12 इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। बस x की टर्म एक साथ ले लो, कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ ले लो, आंसर आपका आ जाएगा। सर यहाँ पे पहले तो इसको 40x है माइनस का 20, पहले इधर वाली सोल्व कर लो, 45x और प्लस का 12x। सर 45x प्लस का 12x, 45 प्लस 10 कितना सर 55, 55 प्लस 2 कितना सर 57x आ गया, 57x आ गया, माइनस का 30 माइनस का 24, सर ये आ गया मेरा माइनस का 54 आ गया। x की टर्म एक साथ ले लो, कांस्टेंट टर्म एक साथ ले लो, तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 20 और उधर से 54 इधर ले लो, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना है मेरा 57x है, और यहाँ पे कितना ले लो मेरे प्यारे बच्चों 40x हो जाएगा, कि जब इधर से जाएगी इधर माइनस हो जाएगा और इधर की जाएगी इधर तो प्लस हो जाएगा। माइनस का 20 प्लस का 54 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 57x, ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 17x हो जाएगा। सर हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है सर, x की निकालनी है, तो बस x की क्रॉस 17 को उधर ले जाओ, ये बन जाएगा 17x लेस देन 17x लेस देन इक्वल्स टू 34, और मेरे प्यारे बच्चों x आ जाएगा कितना बच्चों 34/17, और ये कितना जाएगा 2, तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ गई 2, और 2 से छोटी, सर 2 से छोटे तो इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, जी सर बिल्कुल होते हैं, तो या तो आप यही छोड़ दो, या फिर आपको इसको और सोल्व करना है तो ऐसे लिख दो कि x की वैल्यू -∞ से लेकर 2 तक है, और 2 पे प्यारे बच्चों कितना है क्लोज ब्रैकेट है, कितना है मेरे प्यारे बच्चों क्लोज ब्रैकेट है। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके हैं, अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या कह रहा है, सोल्व द इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 70-20, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, सो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। ध्यान ये देने वाली क्या कह रहा है, सो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस, बस कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन बना लेनी है, बस उसको डिनोट करके दिखा देना है, बाकी कोई रॉकेट साइंस वाली बात ये कुछ बोल रहा नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, ये है कितना बच्चों मेरा 3x, यहाँ पे कितना बच्चों -2, ये कितना है सर ग्रेटर देन नहीं है सर, यहाँ पे है आपका कितना ये लेस देन, और सर यहाँ पे कितना है 2x प्लस का 1, सर यहाँ पे कितना है मेरे प्यारे बच्चों 3x, इधर कितना आएगा सर 2x, यहाँ पे सर ग्रेटर देन, और सर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 2, 3x - 2x कितना हो जाएगा सर मेरा x हो जाएगा, सर यहाँ पे हो जाएगा 3। ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आ गई लेस देन 3, लेकिन वो क्या कह रहा है इस सॉल्यूशन को कहाँ दिखा दो, ग्राफ, ग्राफ मतलब नंबर लाइन पे दिखा दो। अब नंबर लाइन पे दिखाने का मतलब क्या है, जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, नंबर लाइन पे दिखाने का मतलब क्या है, जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैंने कोई लाइन खींची है आपके सामने, अगर कोई लाइन मैंने आपके सामने खींची है, और इसमें रंग भर देते हैं, कुछ और भर दीजिए, ये लो रंग भी भर दिया, इवन में रंग हो ना हो लेकिन पेन इसमें तो रंग भर ही देंगे हम। ये कह रहा है जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, अगर 3 यहाँ पे है तो इससे पहले 2 होगा, इससे पहले फिर 1 होगा, इससे पहले 0 होगा, इससे पहले -1 होगा, और ये कहाँ तक जाएगी मेरे प्यारे बच्चों -∞ तक। और ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो 3 से छोटी को बस थोड़ा सा डार्क कर दो बस, और क्या करना है, इससे छोटे को हल्का सा डार्क कर दो, कैसे करोगे जरा देखो यहाँ से, ये लो, इससे छोटे को हल्का सा क्या कर दो मेरे प्यारे बच्चों डार्क कर दो, और 3 पे क्या बना दो सर होलो सर्कल। अब सर ये होलो सर्कल का मतलब क्या है, क्योंकि भैया 3 की बात नहीं हो रही, 3 से जस्ट छोटे नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हल्का सा गोला बना दो। गोला का मतलब क्या होता है, इसको होलो सर्कल मतलब खाली सर्कल बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे हम, इससे छोटी वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 3 से छोटी की बात चल रही है, 3 की बात नहीं चल रही। बस यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था और कुछ नहीं, बस थोड़ी सी लाइन क्या दिखा दो कि सर इससे छोटी वैल्यू की बात कर रहे हैं, बात करता हूँ, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। इसी के साथ चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 5x दे रखा -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस का 5, x की टर्म एक साथ ले लो, तो मेरे प्यारे बच्चों 5x माइनस का 3x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस का 3 आ गया। सर यहाँ पे आ गया मेरे पास में कितना 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 + 3 कितना बच्चों -2, और x की वैल्यू आ गई बच्चों कितने -2/2, जिसको क्या बोलते हैं हम सर -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर मेरे प्यारे बच्चों -1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। -1 से बड़ा क्या होता है प्यारे बच्चों, सर -1 से बड़ा होता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3,
और ऐसे टिन 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 ये चलता चला जाएगा।